कब्रों के नीचे तो मैंने खुद ने, क्योंकि मैं वो था मौलवी, वो सलीम की अपनी गाथा, उसने आत्मगाथा बताई कि मैं वो था खुद मौलवी और मजार पे रहा करता था, और वो वहाँ पर जो है मैं नमाज पढ़ाया करता था। और मैंने कई मजार तो ऐसी बनाई, कह रहा लुधियाना में एक मजार तो अब भी है, वहाँ हिंदू माथा टेकते हैं, उसके नीचे मैंने गधा मरा हुआ था वो गाड़ दिया। क्या बता रहा है वो कि जरूरी नहीं है वहाँ पे पीर फकीर ही हो उस मजार के नीचे, वहाँ गधा भी मरा हुआ हो सकता है, वहाँ घोड़ा भी मरा हुआ हो सकता है। अब श्री कृष्ण भगवान तो ये कहते हैं भूतों के पास जाओगे तो भूत बनोगे, अध्याय 9 श्लोक 25। तो तुम भूतों के पास जा रहे हो, और वो भी अरे चलो आदमी का भूत हो तो चल जाए, किसी पीर फकीर का, वहाँ तो जो गधा मार करके गाड़ रखा है, तुम तो गधे बनोगे फिर। बिल्कुल। और वो माथा टेक रहे हैं, बताओ कमाल की बात गुरुजी। और एक शादी अटेंड करने को मिल गई हरियाणा में, तो वहाँ फेरों के टाइम पे वो सीटने या कुछ ऐसा होता है, वहाँ पे बोले जाते हैं, औरतें आपस में लोकगीत गाती हैं। तो वो क्या गा रही थी, 5 बतासा लूंगा दा जोड़ा, ले सैयद पे जावांगी, जिस डाली मारा सैयद बैठा, वा डाली झुक जाइयो जी। सैयद, पीर, फकीर ये तुम्हारे इष्ट हैं, और तुम्हारे पास समय है वहां माथा टेकने के लिए जहां गधा मरा पड़ा है, जहां गधा मरा पड़ा है। क्योंकि वो कह रहा है कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे पीर फकीर ही हो, यहाँ हमने गधे को भी मरे हुए को गाड़ रखा है। और मैं खुद जो है यहाँ का पैसा उठाया करता था, हरी चादर बेचा करता था मैं। वो आत्मगाथा अपनी खुद की बता रहा है सलीम। और वहाँ नीले झंडे लगे हुए हैं, वहाँ पे चबूतरे बने हुए हैं, और उन कब्रों पे हिंदू माथा टेक रहे हैं, बहुत बहुत माथा टेक रहे हैं। ज़्यादातर हिंदू तुम्हारे सत्संग में नहीं मिलेंगे, सच्ची जगह पे नहीं मिलेंगे, या तो यहाँ मिलेंगे मजारों पे साईं वालों को मिलेंगे, या तुम्हारे हिंदू मिलेंगे जहाँ पे सरमद शहीद पढ़ाया जाता हो, शेख फरीद पढ़ाया जाता हो, गुलाम फरीद पढ़ाया जाता हो, निजामुद्दीन पढ़ाया जाता हो। ये कहाँ पढ़ाए जाते हैं? अभी पिछले मंगलवार को एक वो आया मतपंथी, मैंने कहा भाई ये मंत्र है फलाना, कह रहे गुरुजी मंदिर तो है नहीं। फटाक से वो रीमा ने कह दिया गुरुजी ये राधा स्वामी होंगे, और राधा स्वामी बोला हाँ राधा स्वामी। तो सच बात सच है, उससे बोलने में कभी परहेज मत करो। क्या भाई तुम्हारे राधा स्वामी क्या मूर्ति पूजा और ये फोटो वोटो लगा के नहीं रखते कि नहीं? हम तो पितरों की भी नहीं रखते अपने। तुम्हारे यहाँ रामायण महाभारत पढ़ाई जाती है कि नहीं? तो गुरुजी राधा स्वामी मतपंथी समझ रहे हो किन लोगों को बोलते हैं? जिन्हां पर पीर फकीरों सैयद के बारे में बताया जा रहा है, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में नहीं बताया जा रहा। रामायण महाभारत को मानते हैं क्या आर्य समाजी? गीता को कह देते हैं ये तो 700 श्लोक की वैसी बना दी, 70 श्लोक बस सही है इसके। और हम कृष्ण जी को, राम को परमात्मा मानते ही नहीं, हम तो उन्हें महापुरुष मानते हैं। काशी के अंदर एक स्मृति, काशी स्मृति स्थल बना रखा है इन लोगों ने, आर्य समाजियों ने, किस लिए कि ये दिखाने के लिए जो काशी के पंडित थे, जो विद्वान थे, उनको हमारे आर्य समाजियों ने हरा रखा है। अरे मजा तो तब होता जब तुम इन झूठे सुन्नेवादियों को, रिचाना जैसे जिसने धर्म का प्रचार करा, मैं बताऊंगा कैसे,
मलेच्छों के धर्म का प्रचार करा। वो बौद्ध भिक्षु बोध वाला नहीं था जिसने पूरा बुद्धत्व प्राप्त किया हो, नहीं तो वो बुद्ध ही हो जाता। सबसे ज्यादा उसने अगर धर्मांतरण करा है तो उसने करा और उसके बेटे ने करा। रिचाना ने जब अपना ये संभाला और वो पीर फकीर के यहाँ जाता था तो उससे वो प्रभावित हो गया उपदेशों से, सत्संग से। उसने फिर अपना ये वाला धर्म चालू कर दिया, बिचौलिए वाला। पर वो बिचौलिए में ज़्यादा दिन नहीं रहा। मतपंथी माने बिचौलिए। वो फिर अग्रसर हो गया मलेच्छ धर्म में। उसने अपने बेटे का भी धर्मांतरण करवा दिया जिसका नाम था शहाबुद्दीन। और फिर शहाबुद्दीन के बाद गयासुद्दीन ने, उसने जो है गद्दी संभाली, उसने इस चीज़ का प्रचार करा। श्रीनगर में सबसे बड़ा मदरसा उसने बनवाया, कश्मीर में सबसे बड़ी मस्जिद उसने बनवाई जो आधा अधूरा बुद्ध था। कभी भी अगर बुद्ध होना है तो पूरा बुद्ध हो जाओ, निर्वाण में चले जाओ, सृष्टि से बाहर हो जाओ। अगर सृष्टि में रहोगे, आधे अधूरे बुद्ध बनोगे तो तुम खतरनाक बनोगे हिंदुओं के लिए। और ये खतरनाक बना, इसका बेटा खतरनाक बना, रिचाना का। इसने एक नई डायनेस्टी चालू करी, उस डायनेस्टी का नाम था